अनहदनाथ के बाद जो अनुभव होंगे उन पर प्रकाश डालें। एडवांस में प्रकाश डलवाने की क्या ज़रूरत है? जब होंगे तो तुम खुद ही जान लेना। मेरी बताई गई बात एक व्यर्थ की सूचना होगी, एक धारणा बन जाएगी और आपके भीतर एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा पैदा कर देगी कि ऐसा होना चाहिए। अब आप मुसीबत में फंसे, एक नई कामना पैदा हो गई। आए थे हम निर्विचार होने, निष्काम होने, और नई कामना लेके चलेगा कि अब ऐसा ऐसा हो, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, आगे की बात मत पूछिए, वर्तमान का मज़ा लीजिए। आगे जब आएगा वो भी वर्तमान बन के आएगा, उसका मज़ा लीजिएगा। पूछा है, गुंजन सुनते सुनते सो जाते हैं, क्या करें? सीधी सी बात है, जागने का उपाय। और उसका सबसे मुख्य बिंदु है गहरी लंबी नींद हर साधक के लिए अनिवार्य है। अगर आपकी नींद में कटौती हो गई, कमी रह गई किसी कारणवश, स्वाभाविक रूप से जैसे ही आप ध्यान में रिलैक्स होंगे आप नींद में चले जाएंगे। तो हमारी पहली जिम्मेवारी बनती है डीप एंड इनफ स्लीप। इसके बिना कोई साधना होने वाली नहीं। अगर आप रात को अच्छे से सोए हैं तो सुबह उठ के आप अच्छे से जाग पाएंगे, नहीं तो नहीं जाग पाएंगे। अधूरी नींद अगर पेंडिंग है तो फिर आप झपकी खाएंगे। दूसरी चीज, कुछ ऐसा उपाय कीजिए, उदाहरण के लिए ठंडे पानी से स्नान, 2-3 मिनट कुछ तीव्र व्यायाम, आप चाहें जॉगिंग कर लें, दौड़ लें, कुछ तेज प्राणायाम जैसे डायनेमिक के फर्स्ट स्टेप में करते हैं। हाइपर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, फिर आप सो नहीं सकते। सोने के लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले लीजिए, नहीं सो पाएंगे। चाय कॉफ़ी का अगर आपको शौक़ है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्नान, चाय कॉफ़ी, प्राणायाम, व्यायाम और रात्रि की पर्याप्त नींद। आपको नींद दोबारा आ ही नहीं सकती, तब आप श्रवण की गहराई में डूब पाएंगे। एक मित्र ने पूछा है, सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देती है लगातार, तो कहीं यह भ्रम तो नहीं है? मस्तिष्क में बह रहे रक्त की ध्वनि तो नहीं है, डमरू जैसी बज रही है? मस्तिष्क में जो रक्त बह रहा है उसमें ध्वनि नहीं होती, वह स्मूथ फ्लो कर रहा है। ध्वनि कब होती है? जब चीज़ों की टक्कर होती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। पहाड़ी नदी बहुत आवाज़ करती है, चट्टानों से उतर रही है, फिर नीचे दूसरे पत्थर हैं, फिर दूसरे पत्थर, सबसे टकरा रही है, बड़ी आवाज़ करती है, शोरगुल मचाती है। वही नदी जब मैदानी इलाके में पहुंचती है, रेत के मैदान, नीचे भी रेत ही रेत, सब चट्टानें पिस गई, रेत बन गई, वहाँ स्मूथली बहती, कोई आवाज़ नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि नदी बह रही। फिर भी थोड़ी आवाज़ तो हो रही, थोड़ा फ्रिक्शन फिर भी है रेत और पानी में भी। अब मनुष्य की संरचना को समझिए, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बिना आवाज़ के। हार्ट के वाल्व खुलने बंद होने की आवाज़ वो अलग चीज़ है जो स्टेथोस्कोप से आपको सुनाई देगी। ब्लड वेसल्स में जो फ्लो हो रहा है उसमें आवाज़ नहीं है। अगर उसमें आवाज़ पैदा करना है तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना होगा। उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या करते हैं, भुजा में यहाँ पर कफ लपेटा, उसमें हवा का प्रेशर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक जगह ऐसा आएगा कि ब्लड सर्कुलेशन आगे बंद ही हो जाएगा, तब भी कोई आवाज़ नहीं होगी। फिर धीरे 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 प्रेशर को कम करेंगे। सामान्य व्यक्ति के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं लगभग 120, अर्थात जब हम 160 से कम करते करते 120 पर लाए तो ठक 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 की आवाज़ शुरू हुई, क्योंकि अभी जो ब्लड फ्लो हो रहा है विथ ऑब्स्ट्रक्शन, ऊपर से दबाव डाला जा रहा है कि ना हो पाए, और भीतर से हृदय प्रेशर लगा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, इसलिए आवाज़ हो रही है। फिर हम और जब कम करेंगे प्रेशर को, तो जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, लगभग 80 के करीब, वहाँ पर पहुँचकर फिर आवाज़ फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि अब स्मूथ फ्लो मेंटेन हो गया। अब ऊपर से जो दबाव डाला जा रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन को रोकने में सक्षम नहीं है। जब 160 प्रेशर था तब भी पूरा सक्षम था पूरा रोकने में, तो जब ब्लड सर्कुलेशन पूरा रुक गया था हाथ में नीचे, तब भी आवाज़ नहीं थी, और जब स्मूथ फ्लो मेंटेन हो गया तो फिर कोई आवाज़ नहीं है। बीच में आवाज़ थी,
120 से सुनाई पड़नी शुरू हुई थी, 80 पे आके आवाज़ ख़त्म हो गई। इस प्रकार ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ब्लड फ्लो की आवाज़ तब सुनाई देगी जब कोई बीच में व्यवधान पड़े, बाधा पड़े, नहीं तो आवाज़ नहीं होगी। तो आपका यह सोचना कहीं ये सन्नाटे की आवाज़ मस्तिष्क में बह रहे रक्त का संचार उसकी ध्वनि तो नहीं है, जी नहीं है। अगला सवाल है कि ईयर प्लग्स पे बहुत डिपेंड हो गया हूँ। आप तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई एडिक्शन हो गया हो। फिर तो आप एक दिन ये भी कहोगे हम तो सांसों के एडिक्टेड हो गए हैं, बिना सांस के रह ही नहीं सकते। बीच बीच में रोक के देखी थी 1-2 मिनट को, एकदम प्राण तड़फड़ा उठे कि आप पानी के एडिक्टेड हो गए, सांस के एडिक्टेड हो गए। ठीक है, आप बिना ईयर प्लग के सुनने का प्रयास कीजिए। आपको और ज़्यादा सजग और ज़्यादा संवेदनशील होना होगा, तब आप बिना ईयर प्लग के भी सुन पाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप भरे बाजार में भी सुन पाएंगे, ट्रेन में अथवा प्लेन में यात्रा करते हुए जहाँ इतना शोरगुल कर रही है मशीन, तब भी आप अनहद सुन पाएंगे। और ईयर प्लग से दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको क्या बिगाड़ रही, ना वो सिगरेट की तरह हैं, ना शराब की तरह हैं, ना ड्रग की तरह हैं। मज़े से एक कान में ईयर प्लग लगाए रखो, एक कान खुला रखो, एक संसार के लिए, एक परमात्मा के लिए, दोनों तरफ से ओपन, दोनों बंद नहीं करना। अगर पत्नी ने कुछ कहा और आप ना सुन पाए या कुछ का कुछ सुन लिया, उसने कहा था भिंडी लेके आना और आप लौकी लेके आ गए, फिर आपकी खैर नहीं। तो एक तरफ से कान खुला रखना संसार के लिए, परिवार के लिए, दूसरी तरफ परमात्मा के लिए। एक ईयर प्लग का उपयोग करो। हाँ, मैं भी मानता हूँ इससे बेहतर स्थिति ये होगी कि आप बिना प्लग के भी सुन सको, तो उसके लिए आपको और साधना करनी होगी। How to increase willpower? Whatever I decide, I can't stick to it. How to fulfill resolutions? मैं आपसे निवेदन करूँगा, ओशो की किताब ध्यान सूत्र पढ़िए। उसका पहला प्रवचन, उसके अंतिम 15 मिनट में ओशो ने संकल्प शक्ति को, विल पावर को बढ़ाने की विधि समझाई है। आई एम सजेस्टिंग टू रीड ओशो's बुक. It is in Hindi, ध्यान सूत्रा, in which he has explained the technique how to raise willpower, how to fulfill your determination. If anybody wants in English, I can send you the English translation of this first discourse of ध्यान सूत्रा. इसके बाद में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। गैलेरिया में एक नई किताब आई है अभी, झील का उत्तर। यह कहानी संग्रह है, बहुत सारी कहानियाँ जो हमें अध्यात्म की ओर, विवेक की ओर, प्रज्ञा की ओर प्रेरित करती हैं। और दूसरी किताब है ओम की महिमा ओशो की दृष्टि में। इसमें मेरे 7 इंटरव्यू का संकलन है, जिसमें ओशो के किताबों के शीर्षक की व्याख्या पूछी गई है। और हैरानी की बात है, 125 से अधिक ओशो की किताबों के शीर्षक ओंकार की तरफ इशारा करते हैं, कहीं कहीं सीधे, कहीं कहीं इनडायरेक्ट वे में। जब आप पढ़ेंगे तो हैरान होंगे, जो आपने सोचा भी ना था। किताब के अंदर के कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर का जो कंटेनर है, बुक टाइटल, उसमें ही स्पष्ट है कि ओशो की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या है। वह है परमात्मा का नाद ओम, समस्त अध्यात्म का सार। और झील का उत्तर, यह टाइटल भी मैंने ओशो की एक कहानी से लिया है। इस किताब में पहली कहानी वही है, एक सूफी कथा है जिसमें एक झील सवालों के जवाब देती है। बड़ी प्यारी कहानी है, मैं सुनाऊंगा नहीं तो फिर आप किताब नहीं खरीदेंगे। व्यावसायिक बुद्धि। चलिए, धन्यवाद। जय ओशो। स्वामी जी, कृपया ऑनलाइन कार्यक्रम से संबंधित हमें कुछ जानकारी दें।
धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम प्रतिदिन आते हैं, हफ्ते में 6 दिन, सिर्फ संडे को छोड़कर। आप घर बैठे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो प्रवेश का शुल्क है वह भी स्वेच्छा अनुसार है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। आप जो भी योगदान देना चाहें दे सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। करीब 1.5 से लेकर 1.25-2 घंटे का यह सेशन होता है, जिसमें हम ध्यान के बारे में समझते हैं, सद्गुरु ओशो की अमृतवाणी सुनते हैं और उन्होंने जो विधि बताई है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं और ध्यान में, समाधि में डूबते हैं। आधुनिक विज्ञान ने यह कार्य इतना सुगम कर दिया है कि अब हमें लंबी लंबी यात्राएं करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर बैठे अपनी सुख सुविधाओं में भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। हज़रत मोहम्मद ने कभी कहा था 1400 साल पहले कि प्यासों को ही कुएं तक जाना पड़ता है, कुआं चलकर प्यासों तक नहीं आता। निश्चित रूप से उनकी बात बिल्कुल सही थी उस ज़माने के लिए, लेकिन आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यह संभव कर दिया है कि कुआं भी अब प्यासे के घर तक जा सकता है। और ठीक वही हो रहा है। ओशो ने जो ज्ञान का निर्झर बहाया है उसकी धार आपके घर तक पहुंच सकती है अगर आप प्रवेश का मौका दें। तो ऑनलाइन ध्यान प्रोग्राम के लिए रिसेप्शन के नंबर पर बुकिंग कीजिए और देखिए 6 दिन करके आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप इसको निरंतर करना चाहेंगे। ये केवल 1.5-1.25-2 घंटे का सेशन सुबह 6:30 बजे आता है। उसके अलावा फिर इसकी रिकॉर्डिंग अगले 20 घंटे तक रहती है। तो समय का भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इस समय अटेंड करो, आप जब चाहो तब अटेंड कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।